ये वो बातें हैं जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी दौरे के दौरान कही थी। युद्ध का असर ये हो रहा है कि खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में पेट्रोल की किल्लत कैसे हो गई, आपको बताएंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ग्राउंड जीरो से। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 65 दिनों से लगातार जंग जारी है और इसका असर आम जनजीवन पर बुरी तरह पड़ा है। अब तो यूक्रेन में ईंधन की किल्लत होने लगी है और जो पेट्रोल पंप पर नज़ारा है वो देखने लायक है। या तो पेट्रोल पंप बंद है या तो जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहाँ 3 से 4 किलोमीटर की लंबी कतार लगी हुई है। मैं ऐसे ही बूचा इलाके के एक पेट्रोल पंप पर हूँ। ये वॉग नाम का पेट्रोल पंप है, फ्यूल स्टेशन है और यहाँ देखिए आपको 2 कतार नज़र आएगी। एक जो बाईं तरफ की कतार है ये आम लोगों के लिए कतार बनाई गई है और एक इसी पेट्रोल पंप का जो दाईं तरफ का कतार है जहां आपको एक बस नज़र आ रही होगी, ये राहत मदद कार्य की बस है और ये पुलिस कर्मियों के लिए का क्यू है और आर्मी अधिकारियों के लिए क्यू है। ये इस प्रकार की 2 कतार तैयार किए जाते हैं। आपको बता दें कि लोगों के लिए सीमाएं तय की गई है। महज 10 लीटर या 15 लीटर ईंधन पेट्रोल या डीजल मिलता है। यहाँ तक कि हम पिछले सवा घंटे से इस जगह पर खड़े हैं और हमें भी अभी तक ईंधन नहीं मिला है और अभी हमें ईंधन मिलने में कम से कम आधा घंटा जाएगा। लेकिन देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें। कितनी लंबी कतार लगी हुई है, लोग वाहनों में घंटे भर से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बताएं कि पूरे देश में ईंधन की किल्लत है और प्राथमिकता सेना को, सैनिकों को और पुलिस विभाग को दिया जा रहा है कि उनको जितना ईंधन चाहिए पेट्रोल डीजल उनको दिया जा रहा है। लेकिन आम लोगों के लिए सीमाएं तय की गई हैं, चाहे वो 10 लीटर हो, 15 लीटर हो, 20 लीटर हो। यहाँ तक कि अगर फ्यूल जो पूरा ईंधन का टैंक है अगर भरवाना है तो एक मिलिट्री द्वारा एक कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड के आधार पर आप अपना जो टैंक है वो फुल करा सकते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो उनको 10 लीटर या 15 लीटर से अधिक ईंधन नहीं दिया जाता है। यह निर्भर करता है कि वो किस पेट्रोल पंप पर हैं और वहाँ पर कितनी उपलब्धता है। ये कतार आप देखिए ख़त्म ही नहीं होती है, लंबी कतार है। लोग घंटों 2 घंटे 3 घंटे से कतारों में खड़े रहकर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर आएगा तब उन्हें ईंधन मिलेगा। तो ये तस्वीरें बूचा की हैं जो कि राजधानी कीव से सैटेलाइट सिटी हम इसे कह सकते हैं, एक पड़ोस का कस्बा शहर है और यहाँ पर लंबी कतार देख पा रहे हैं हम और पूरे सर्कल में घूमा हुआ है। दूर दूर तक हमारी निगाहें जहाँ तक जा रही हैं। देखिए यहाँ से हम शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा चलते हैं क्योंकि देखिए सड़कों के किनारे किस प्रकार से वाहन हैं। सभी को पता है कि एक बार कतार में लग गए तो 1 घंटे 1.5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा और 1 घंटे के 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद 10 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा या डीजल मिलेगा। तो और ये यहाँ पर उपलब्ध है डीजल, इसलिए इतनी लंबी कतार है। हम पहुँच भी नहीं पाएंगे, इतनी लंबी कतार लगी हुई है और बहुत सारे जो फ्यूल स्टेशन है वो तो बंद पड़ गए हैं क्योंकि वहाँ पर ईंधन उपलब्ध नहीं है। तो देखिए हमने आपको कम से कम 20-25 गाड़ियों का एक जगह गाड़ियाँ दिखाई जो कि सड़कों के किनारे लगी हुई हैं और ईंधन की कितनी किल्लत है यहाँ पर। थोड़े यहाँ सर्कल लेते हैं। ये देखिए काफ़ी दूर तक आपको सड़क के किनारे जो दिख रहा है किनारा और लंबी कतार लगी हुई है और ये बताती हैं तस्वीरें कि 65 दिनों बाद किस प्रकार से दिक्कतें शुरू हुई हैं। दरअसल युद्ध जब 65 दिन हो गए हैं तो जिन इलाकों से रूस की सेना पीछे हट गई है वहाँ अब धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए हैं और अपने वाहनों के साथ आ रहे हैं। कुछ लोग लौट रहे हैं तो एक बार फिर से गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन चूंकि प्राथमिकता है कि सेना को पहले ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन दिया जाए, सेना को पेट्रोल डीजल दिया जाए, तो उनके लिए अलग कतार लगती है। आम लोगों को 10 से 15 लीटर की लिमिट तय की गई है। यहाँ पर उपलब्ध है ईंधन, फ्यूल उपलब्ध है और इसीलिए यहाँ पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। लेकिन हमने आसपास के शहरों में, कस्बों में और हाईवेज पर देखा कि अधिकतर पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं और बहुत सारे पेट्रोल पंप तो युद्ध के भेंट चढ़ गए हैं, बलि चढ़ गए हैं क्योंकि बहुत सारे जो पेट्रोल पंप है वो युद्ध के चपेट में आ गए। खास करके वो हाईवे जहां से रूसी सेना के टैंक गुजरे थे उन पेट्रोल पंपों को उड़ा दिया गया है, टैंक से निशाना बनाया गया और वो पेट्रोल पंप ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन जो शहर के अंदर है, कस्बों के अंदर है, ऐसे पेट्रोल पंप पर ये तस्वीरें या तो 2 तस्वीरें दिखती हैं। एक लंबी कतारों वाली तस्वीरें दिखती हैं जहां वाहन घंटों खड़े रहते हैं और यहाँ पर ईंधन
सीमित मात्रा में दिया जाता है, या तो दूसरी तस्वीर दिखती है कि पूरा जो फ्यूल स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, वो खाली रहता है और वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। तो ये तस्वीरें हैं और ये बताती है कि युद्ध के बाद क्या स्थिति होती है और कहीं ना कहीं ईंधन सप्लाई प्रभावित हुआ है, वो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखकर नज़र आ रहा है। और युद्ध में अगर कोई देश हो तो प्राथमिकता सेना और पुलिस होती है, तो ऐसे पर सेना और पुलिस के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है कि वहाँ तेल उपलब्ध कराया जाए। और अभी भी देखिए, हम इतने समय से यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे वाहन को देखिए अभी भी उसी जगह पर है, क्योंकि अभी तक हमारे चालक को नहीं बताया गया कि उनको ईंधन कब मिलेगा। तो इन तस्वीरों से आप अनुमान लगा लीजिए कि युद्ध के बाद फिलहाल यूक्रेन के क्या हालात हैं, और यूक्रेन के फ्यूल स्टेशन या तो बंद पड़ते जा रहे हैं या तो इन फ्यूल स्टेशन पर ईंधन की किल्लत नजर आ रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, बुचा, यूक्रेन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।